दैट इज प्रोबेबली द लोएस्ट फेज। वो फेज मैंने डिस्कस नहीं किया कि वो कब हुआ, कैसे हुआ। और यूट्यूब इनकम फिर उन्होंने पूछा या स्पॉन्सरशिप इनकम। बेटा मैं अकेले कभी फाट किया है, अपना पैसा वापस रखो, मुझे नहीं करनी कोलैबोरेशन। अबे यार जैसी काम करने बैठो, जैसी काम करने बैठो। Hi guys, I'm Kashika. Welcome to my channel and today's video is going to be super spicy. तो पानी वानी लेके बैठ जाओ बिकॉज मैंने कल बोला था कि स्पाइसी क्वेश्चन पूछना बिकॉज मुझे स्पाइसी Q&A करना है जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने सोचा मैं भी करके देख लेती हूँ। वैसे भी अभी जो लॉकडाउन का पूरा टाइम चल रहा है ना, लोग ज़्यादा ऐसी वीडियो ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज हॉल्स रिव्यू से वो अभी इतना रिलेट नहीं कर पा रहे। सो मुझे लगा एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर हो जाएगा, मैं भी करके देखती हूँ। तो मैंने कल इंस्टाग्राम के ऊपर ना पोल डाला कि आपको कौन सा Q&A देखना है, स्पाइसी वाला Q&A करना है या फिर करियर, एजुकेशन एंड जो भी मार्केटिंग के ऊपर मैं एक कशी का ज्ञान वाला एपिसोड बनाऊं। एज यूजुअल माय ऑडियंस इज सुपर चुगलखोर, उन्होंने यही चूज किया स्पाइसी Q&A। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर ऐसा कोई ऑप्शन दूंगी तो लोग यही चूज करेंगे। इट्स लाइक फ्रेंड के साथ गॉसिप करनी है या फिर पढ़ाई पर ध्यान देना है, एंड यू ऑलवेज चूज यू क्या मी एज वेल गॉसिपिंग विद फ्रेंड्स। सो आज मैं गॉसिप करने वाली हूँ अपनी डिजिटल ऑडियंस के साथ। सो मैंने कल डाला था इंस्टाग्राम के ऊपर ही कि आप यहाँ पर पूछ सकते हो जो आपको स्पाइसी क्वेश्चन पूछने हैं। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हो तो मैंने यूट्यूब कम्युनिटी टैब पर भी डाल दिया था कि आप नीचे ही पूछ सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर होना तो ज़्यादा ईजी रहता है, मैनेज करना ईजी हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और काफ़ी सारे स्पाइसी क्वेश्चन है जो मैं इतने शायद हैंडल ना कर पाऊँ। मतलब इफ़ यू नो मी, आई एम नॉट समवन हु रिवील माई पर्सनल लाइफ या जो भी चीज़ें होती है मैं ज़्यादा नहीं बात करती अपने चैनल के ऊपर। आई एम मोर डेडिकेटेड टूवर्ड्स रिव्यूज़ एंड ऑल। मैं ज़्यादा पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करती, पर ठीक है कभी ना कभी अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये वीडियो कहीं ना कहीं मेरी डिजिटल फैमिली के साथ एक हार्ट टू हार्ट वीडियो होने वाली है विद अ पिंच ऑफ स्पाइस इन इट, बिकॉज स्पाइसी बोला तो स्पाइसी क्वेश्चन होने ही चाहिए। ऑल्सो स्टार्ट करने से पहले कोई कहने वाली बात है ही नहीं, फटाफट सब्सक्राइब पे हिट कर दो। मुझे पता है मेरे 90% से ज़्यादा व्यूअर्स जो होते हैं ना मेरे सब्सक्राइबर नहीं होते। मतलब क्या यार, देख रहे हो नीचे एक रेड बटन पे तुमसे हिट नहीं किया जाता, फटाफट से हिट करो और साथ में बेल आइकन पे भी हिट कर देना। प्लीज़ हेल्प मी रीच 100K, फटाफट से पहुंच जाएं, फिर हम एक अच्छी सी सेलिब्रेशन रखेंगे, गिव अवे रखेंगे। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, मैं सबसे नीचे से शुरू करने वाली हूँ। सबसे पहले किसी ने पूछा है, इफ योर पेरेंट्स आस्क यू टू मैरी फ्रॉम वन ऑफ योर फ्रेंड्स, योर फर्स्ट रिएक्शन वुड बी। बैकग्राउंड म्यूजिक पे वो क्या बजते हो, गिटार एंड ऑल बजा सकते हो तुम। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक ऑल माई मेल फ्रेंड्स, जो भी गाय फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑल सुपर गुड, लाइक लिटरली आई एम ब्लेस्ड इन माई लाइफ कि मेरे जितने भी गाय फ्रेंड्स हैं वो अच्छे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं काफ़ी खुश हो जाऊंगी। नेक्स्ट एक ही लड़की ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं और वो पैसे से रिलेटेड है। पहले उन्होंने पूछा योर यूट्यूब इनकम, फिर उन्होंने पूछा योर स्पॉन्सरशिप इनकम। मतलब अभी स्पाइसी के नाम पर बिल्कुल तेल में जीरा ही डाला था और तुमने आते ही सीधा लाल मिर्च डाल दी, जो सबका एक हॉट क्वेश्चन होता है, कितना कमा लेते हो, कितना कमा लेते हो। और आजकल तो सबने अपना एडसेंस भी रिवील करना स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ आई डोंट नो, आई थिंक ये अभी भी पॉलिसी के अगेंस्ट है। यूट्यूब पर जब हम पार्टनर प्रोग्राम पे साइन अप करते हैं उसमें लिखा होता है कि आपको अपनी इनकम ऐसे रिवील नहीं करनी चाहिए बिकॉज सबकी अलग होती है यार। सबके प्लेटफॉर्म पर एड्स अलग अलग चलते हैं, मल्टीपल एड्स किसी पे चलते हैं किसी पे नहीं चलते। तो आई डोंट थिंक सो ऐसे रिवील करना चाहिए। अब वैसे यार शॉर्ट्स आ गया है, जब शॉर्ट्स नहीं था ना उससे पहले अगर आप जाओगे सोशल ब्लेड के ऊपर, मैंने पहले भी बताया हुआ है बिकॉज आई एम अ डिजिटल मार्केटर, तो मुझे सारे टूल्स पता भी हैं। तो सोशल ब्लेड एक वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप किसी भी यूट्यूबर का नाम टाइप करो, वो आपको नीचे एक इनकम बार दिखाएगा। तो उसमें जो मिनिमम होती है, मतलब ये तो मिनिमम है, उतनी की अराउंड ही सबकी इनकम होती है। लेकिन अब जब से शॉर्ट्स आया ना वो उसके व्यूज़ को भी काउंट करने लग गया। एंड इफ़ यू डोंट नो, शॉर्ट्स का हमें पैसा नहीं मिलता बिकॉज शॉर्ट्स में जितने म्यूजिक होते हैं ना वो कॉपीराइट लग जाता है, तो उसमें कोई अर्निंग नहीं होती। तो वो शायद उसको भी इंक्लूड करके फिर अर्निंग बताता है बिकॉज मेरी इनकम भी काफ़ी हाई है उसके ऊपर, मेरी उतनी इनकम नहीं है। मैंने कल चेक किया था सोशल बेट पर, मेरे दिखा रहा था 400 समथिंग, और इस मंथ मतलब अभी जो ये मई चल रहा है मेरी अभी भी $187 के अराउंड इनकम है। सो दिस इज़ माई यूट्यूब इनकम। कोई हाई फाई नहीं है, कभी ज़्यादा चीज़ आती है कभी कम जाती है। जिस मंथ व्यूज़ नहीं आते उस मंथ नहीं आते। टॉकिंग अबाउट स्पॉन्सरशिप इनकम, बिकॉज इसकी भी काफ़ी लोगों को बड़ी वो रहती है, क्या कहते हैं, चुल रहती है कि कितना कमा लेते होंगे स्पॉन्सरशिप से। नाउ मैं एक ऑनेस्ट कन्फेशन करने वाली हूँ, मैं बहुत बड़ी फुद्दू थी व्हेन इट कम्स टू लाइक ऑल द मनी पार्ट। मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर पाती थी। आई स्टिल रिमेंबर मैंने 50-60,000 सब्सक्राइबर तक पर भी इतनी बार बाटा किया है और उनको इंटीग्रेशन डेडिकेटेड वीडियोस दिए हैं बाटा के अंदर। एंड आई स्टिल कांट बिलीव कि मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी। अब भी मैं चार्ज करती हूँ लेकिन मैं इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करती। माई स्पॉन्सरशिप इनकम इज़ नॉर्मल, लाइक अभी भी जो 50-60,000 सब्सक्राइबर वाले लोग होंगे ना वो शायद मेरे से ज़्यादा कमा रहे होंगे। बिकॉज मुझे लगता है मेरा जो अभी करंट व्यू काउंट चल रहा है ना, मुझे उसी के अराउंड चार्ज करना चाहिए। मुझे नहीं अच्छा लगता ओवर चार्ज करना ब्रांड्स को। तो मेरा जो अभी इंटीग्रेशन का चल रहा है इट इज़ लेस देन 10 के अराउंड, लाइक 4 फिगर में होता है। एंड डेडिकेटेड के लिए तो ऑब्वियसली हम 5 फिगर में चार्ज करते हैं। लेकिन अब जाके 90 के सब्सक्राइबर के अराउंड जाके मुझे अक्ल आई है कि अच्छा खासा चार्ज करना ज़रूरी है। बिकॉज पहले तो मैं
फ्री में काफ़ी बार वर्क कर लेती थी, बिकॉज मुझे भी ये होता है कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, मुझे इसके बारे में बात करनी है, अपने ऑडियंस को बताना है। एंड इट ऑल्सो हैपन्स इन इंटीग्रेशन, कोई ब्रांड मेरे पास इंटीग्रेशन के लिए आता है, बाकी ब्लॉगर्स आर लाइक कि हम 1-1.5 मिनट से ज़्यादा इंटीग्रेशन देंगे, वाइल मैं जब प्रोडक्ट समझाने पे आती हूँ ना, मैं 5-5, 6-6 मिनट उनका क्रॉस कर देती हूँ एंड दे गेट वेरी हैप्पी। उनको लिटरली इतने कम अमाउंट में इतना अच्छा रिव्यू देखने को मिल जाता है। सो दैट इज माई स्पॉन्सरशिप इनकम, इतनी कोई हाई-फाई नहीं है। नेक्स्ट किसी ने पूछा है व्हाई डोंट यू कोलैबोरेट विद मृदुल और सोनिया गर्ग? आई वुड लव टू बट विल दे विद मी? मतलब वो करेंगे मेरे साथ, बिकॉज मुझे ही लगता है आई एम वेरी लो राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर काउंट, या वैसे ही मेरी इतनी इंट्रैक्शन नहीं होती। आई एम नॉट समवन हु मेक्स फ्रेंड्स ईजिली इन दिस इंडस्ट्री। मैं इतना ज़्यादा किसी यूट्यूबर के इंट्रैक्शन में नहीं हूँ, मैं हल्का फुल्का एक दो से बात करती हूँ, लेकिन मैं इतने अच्छे से किसी को नहीं जानती हूँ कि मैं उनसे रीच आउट कर पाऊँ फॉर कोलैबोरेशन। तो अगर आगे जाके मेरा चैनल इतना मैचअप होता है कि उनको भी प्रॉफिटेबल लगता है, बिकॉज अल्टीमेटली आई थिंक ठीक है, दोस्ती वोस्ती आप सब साइड में रखो, कहीं ना कहीं ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है कि कहीं ना कहीं उनको भी ग्रो करना है, मेरी ऑडियंस वहाँ पर जाएगी, उनकी ऑडियंस यहाँ पर आएगी। एक तरह से कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि आपकी ऑडियंस भी एक्सचेंज होगी, रीच आपकी बढ़ेगी। तो उस सेंस में भी काफ़ी यूट्यूबर्स प्रेफर करते हैं कि वो अपनी नीश के, अपने रेंज के यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट करें। तो आई थिंक मेरे साथ करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। अबे यार, जैसे ही काम करने बैठो, बारिश में भी खटपट चल रही है, मतलब हद है। Someone has asked name 3 YouTubers you would love to collaborate with, कि तो वही बात होगी जो मैंने अभी बोली थी, क्या वो मेरे साथ करेंगे? बट चलो ठीक है, इमेजिन करते हैं कि वो करने को भी तैयार है और मैं उनको रीच आउट कर रही हूँ। तो 3 यूट्यूबर्स जो मुझे चूज़ करने होंगे ना, वन हैज़ टू बी श्रेया जैन, द OG ब्यूटी यूट्यूबर। आई लव हर कंटेंट। ये मेरा एक तरह से सपना हो जाएगा कि मैं उनके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्टिव वीडियो बनाऊँ, नॉट जस्ट अ बेसिक कोलैबोरेशन। आई वुड रियली लाइक टू इंटरव्यू हर। मतलब मेरी एक पर्सनैलिटी है जो स्कूल कॉलेज के टाइम पे भी ना बहुत ज़्यादा इंटरव्यूइंग करती थी, पूछती थी। सो मुझे फ्यूचर में मेरा एक प्लान है कि जब मैं एक अच्छे लेवल पर रीच आउट हो जाऊंगी यूट्यूब के ऊपर, मैं डेफिनेटली ऐसे इंटरव्यू सेशन करना चाहती हूँ। मैं ऐसी पर्सनालिटीज़ को लाना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ कि आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मुझे कुछ ऐसे फन वाले नहीं कोलैबोरेशन करने की, थोड़ी देर देखा, एंटरटेनमेंट हो गया और चले गए। अगर मैं उनसे मिलूंगी, उनसे तो मुझे एक लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मुझे भी सीखने को मिले और ऑडियंस को भी सीखने को मिले। नंबर 1 हैज़ टू बी श्रेया जैन। Second, if I have to choose Mridul, obviously I love her content, I love how she portrays herself. And third, if I have to choose, यार तो बड़ा मुश्किल सा हो गया, लेकिन थर्ड यूट्यूबर दैट आई हैव इन माई माइंड, जिनको मैं एक तो ऐसे जब बोलना तो एकदम याद नहीं आता, बट आई हैव लोड्स ऑफ यूट्यूबर whom I inspire a lot. I think Cassandra Backinson, I don't know, मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, बट शी इज़ इंटरनेशनल यूट्यूबर। वो एस्थेटिशियन भी है, वो एक्ने स्किन केयर की मॉडल रह चुकी हैं और अब वो सारी स्किन केयर वीडियोस बनाती हैं। सो अगर मुझे इंडिया की तरफ से उनको रिप्रेजेंट करना होगा, उनसे इंटरेक्ट करना होगा, देन डेफिनेटली आई विल चूज हर। आई लव हर कंटेंट, आई लव हाउ ऑनेस्ट शी इज़ ऑन हर चैनल। नेक्स्ट किसी ने पूछा है द कोलैबोरेशन विद ब्रांड यू हेट द मोस्ट। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने कोलैबोरेशन ले लिया और फिर मुझे पसंद नहीं हो, फिर तो मैं उसको लाइव करूँगी नहीं। मतलब मुझे जो इंटरेक्शन नहीं पसंद, मुझे अगर प्रोडक्ट नहीं पसंद, तो उस चीज़ को लाइव करने का भी कोई सेंस नहीं बनता, वो मैं पहले ही कैंसिल कर देती हूँ। बट एक मेरी अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है कि मेरी काफ़ी हीटेड वाली आर्ग्यूमेंट हुई है एंड लिटरली मैंने उनको प्रोडक्ट का अमाउंट वापस दे दिया। आई वाज लाइक, मुझे पहले आर्ग्यूमेंट हुई थी किसी चीज़ के ऊपर, दे वर लाइक इंस्टाग्राम का उनको पोस्ट चाहिए था, तो मैंने उनको फोटोज़ सेंड करी एंड दे वर लाइक हमें इंग्रेडिएंट वाला पार्ट नहीं चाहिए। मैं जब भी प्रोडक्ट शॉट्स डालती हूँ ना इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं हमेशा बैक करके प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स भी दिखाती हूँ क्राउजल के अंदर। दे वर लाइक नहीं, हमें तीनों शॉट्स आपके ऐसे ना फेस के चाहिए, ऐसे करते हुए। आई वाज लाइक नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मैं डेफिनेटली मेंशन करूँगी कि उसके इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल क्या है, एंड दे वर लाइक नहीं ऐसा नहीं चलता। फिर वो ऑब्वियसली आर्गुमेंट आगे बढ़ती गई। देन ही वाज लाइक हम आपके लिए इतना ट्राई कर रहे हैं, आपके लाइक फॉलो अकाउंट इतना कम है, स्टिल हम आपके पास आए हैं, रीच आउट कर रहे हैं। मतलब वो चीज़ मुझे काफ़ी पिंच करी कि ठीक है, आप एहसान थोड़ी कर रहे हो मेरे पास मुझे कोलैबोरेशन ला के देके। ना, लाइक ठीक है, मुझे एहसान नहीं चाहिए, अपने चिल्लर अपने पास रखो। कुछ अमाउंट भी ज़्यादा नहीं था, एकदम बेसिक सा अमाउंट था एंड मैंने उस कोलैबोरेशन को उसी टाइम कैंसिल कर दिया। आई वाज लाइक प्रोडक्ट का मुझे अमाउंट बताओ, बिकॉज उसके ऊपर नहीं लिखा था, उसके ऊपर सैम्पल समथिंग लिखा होता है। ही वाज लाइक 190 रुपीज़ का है। मैंने उनसे नंबर मांगा, मैंने उनको 200 रुपये जीपे कर दिए। मैंने कहा अपना पैसा वापस रखो, मुझे नहीं करनी कोलैबोरेशन। एंड लिटरली उन्होंने 10 रुपये मुझे वापस कर दिए, तो उनका भी कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो गया होगा। बट ठीक है, आई वाज लाइक शट, मैंने सीधा बोल दिया था मैं नहीं करूँगी और आपकी कंपनी के साथ, आपकी जो एजेंसी है, मुझे फ्यूचर कोलैबोरेशन नहीं करने। आप अच्छे जो फेक इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स वाले लोग होते हैं ना, आप उनको कम पैसे देके करवा सकते हो, मेरे साथ ये नहीं चलेगा। सो ये काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट मेरी रिसेंटली हुई थी। किसी ने पूछा इफ़ यू हैव टैटू समडे व्हाट इट वुड बी। पर्सनली आई एम नॉट अ टैटू पर्सन। मुझे टैटू देखते ही बड़ा स्कैरी लगता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ आपके ऊपर परमानेंटली बनी हुई है, आप उसको हटा भी नहीं सकते और वो आपकी आंखों के सामने। मेजर टैटू तो आप देख सकते हो ना,
तो मैं पर्सनली अभी तक टैटू की बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ। मैंने कुछ सोचा है फ्यूचर में जब गोवा जाऊंगी ना तो वो टेम्पररी वाला बनवाऊंगी और एक वीक देखूंगी कि मुझे कैसा लग रहा है, फिर कैसा फील हो रहा है, उससे थोड़ा सा मुझे प्रिपरेशन शायद माइंड में मिले, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक मेरा कोई प्लान है। नेक्स्ट किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, डू यू बिच अबाउट फेलो यूट्यूब क्रिएटर्स टू योर रियल लाइफ फ्रेंड्स। मैं एकदम सुपर ऑनेस्ट इसका आंसर देने वाली हूँ, मतलब सच 100% सत्य वचन में देने वाली हूँ। आई वुड लव टू, मतलब मैं कह रही हूँ ना, हमारी जेमिनाई की एक पूरी बिच्ची वाली साइड होती है और हमें ऐसी वाली बिचिंग करने में बहुत मज़ा आता है। बट द प्रॉब्लम इज मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, ऑल माई BFF जो चारों मेरी फ्रेंड्स हैं, दे डोंट वॉच एक्टिवली यूट्यूबर सो मच, मतलब जो मेरे नीश के यूट्यूबर्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी बहुत बड़े यूट्यूबर का तो बिचिंग नहीं करोगे ना, आपके जो साथ में लोग चल रहे होते हैं, जो सेम नीश में चल रहे होते हैं, आप उन्हीं के बारे में बात करते हो कि यार देख उसने ऐसे वायरल वीडियो बनाई, देख उसने ऐसा किया। सो आई वुड लव टू बिच, लेकिन वो देखते ही नहीं है तो वो रिलेट कैसे करेंगे। सो इवन इफ आई एम टॉकिंग विद देम अबाउट सर्टेन यूट्यूबर, मुझे पूरा हिस्ट्री बतानी पड़ती है कि अच्छा इसका ऐसे ऐसे था और ये हुआ है, तो मैं बताती हूँ, एंड उनका फिर ऐसा ठंडा सा रिस्पॉन्स होता है, बिकॉज ठीक है वो उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते। बट अदरवाइज माई BFF ग्रुप इज फुल ऑफ गॉसिप्स एंड बिचीनेस, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट दैट। BFF ग्रुप से मेजरली यही होता है, स्क्रीनशॉट सेंड हो रहे होते हैं, पिक्चर्स इंस्टाग्राम के आगे पोस्ट हो रही होती है, यार देख 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 इसने क्या पहना है, ये क्या किया है। बट ये होता है यार, इट इज़ वेरी नॉर्मल। अगर कोई इसको कहता हो ना कि हम तो किसी की बिचिंग नहीं करते, ऐसा नहीं होता, सब करते हैं। सो ये इसका आंसर आई वुड से आई वुड लव टू, लेकिन मैं नहीं कर सकती बिकॉज वो रिलेट नहीं करते हैं। सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है मैं कुछ नहीं कर सकती, लोग बारिश में भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो मैं क्या ही करूँ। नेक्स्ट किसी ने बोला है योर फर्स्ट क्रश मेकिंग आउट और कटलिंग। आई वुड चूज कटलिंग ऑब्वियसली। देन योर फर्स्ट क्रश, माई फर्स्ट क्रश हैज़ टू बी सलमान खान, मतलब सबका वही क्रश था बिकॉज हम थोड़े बोले एरा के ना, तो ऑलमोस्ट मैंने प्यार किया मेरे टाइम की नहीं थी, ऑब्वियसली मेरे से बहुत पहले आई थी, लेकिन मैंने उस टाइम जो सलमान खान की जितनी वीडियोस देखी मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। मेरे बचपन का क्रश तो सलमान खान ही है, बट फॉर नाउ ही इज़ नॉट माई क्रश। अब वो स्टुपिडिटी वाला फेज चला गया है। करंटली माई करंट क्रश हैज़ टू बी मिकेले मोरोने फ्रॉम 365 days. He acted in that movie जो Netflix पर भी आई थी। Love him, the whole personality of that guy is just। किसी ने पूछा कशिका दी शादी कब करोगे, लव अरेंज जब होगी आपको पता चल जाएगा। मैं कितनी बार बताऊँ यार, मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर काम करती हूँ, कुछ भी होगा ना तो ऑब्वियसली आपको पता ही चलेगा। एंड अभी तो आपको जैसे लॉकडाउन और का चल रहा है, अभी तो आपको ऑब्वियसली दूर दूर तक कुछ नहीं है, बट डेफिनेटली आई थिंक मेरा भी खुद का टारगेट है 26 27, आई विल बी हिटिंग 26 दिस ईयर, तो मेरा टारगेट भी कहीं ना कहीं पास आ रहा है। टारगेट एज इन मैंने सोचा था कि यार इस टाइम तक आके मैं सरेंडर कर दूंगी फैमिली के सामने, सो वो अब धीरे धीरे पास आ चुका है। सो आई थिंक 1.5 ईयर में शायद हो सकता है, बट यू कैन नॉट से। आई थिंक ये चीज़ें ऐसी होती है जो आपके हाथ में नहीं होती, तो आप कोई फिक्स टाइम नहीं बता सकते। बट फॉर नाउ द आंसर इज आई डोंट नो, मे बी इन फ्यूचर। एंड जो ऑप्शन आपने पूछा है उसके अंदर ऑब्वियसली आई वुड चूज लव, बिकॉज जो एक ब्लाइंड वाली अरेंज होती है वो मुझे समझ नहीं आती है। किसी ने पूछा हैव यू एवर फार्टेड इन एन एलिवेटर, मतलब एकदम स्पाइसी का भी एकदम अलग ही लेवल चला गया। एलिवेटर में अकेले कभी फार्ट किया है? नहीं यार, कभी नहीं हुआ ऐसा। लेट मी थिंक, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, एलिवेटर में नहीं हुआ। बाकी इधर उधर खुले में तो कभी कभी हो जाता है, आपका पेट खराब होता है, थोड़ा बहुत फाट निकल जाती है, स्पेशली जब आप हैवी लंच या डिनर करते हो। बट एलिवेटर में आई थिंक ऐसा नहीं हुआ है, नहीं, नेवर हैपेंड विद मी। अगर ऐसा होगा तो काफ़ी क्रेजी हो जाएगा। इमेजिन 4-5 लोग आपके एलिवेटर में साथ में और करके आवाज़ आ जाए और महक जाए आपकी पूरी एलिवेटर, और लोग फिर ऐसे ना एक दूसरे को देखते रहते हैं, बिकॉज कोई एक्सेप्ट तो करता नहीं जिसने किया, सो सब एक दूसरे को ऐसे ऐसे देखते रहते हैं। सो काफ़ी फनी वो सिनेरियो हो जाता है। नेक्स्ट किसी ने पूछा डू यू कवर योर आईज ड्यूरिंग अ स्केरी पार्ट इन द मूवी। नहीं, आई डोंट, इतनी भी मैं डरपोक नहीं हूँ। वो किरण खेर की तरह वो जो उसमें नहीं करती, वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में वैसे नहीं करती। यार देखनी है पिक्चर तो देखो, वरना बंद कर दो, क्या ही फायदा है ऐसे ऐसे करने से। नेक्स्ट समवन हैज आस्क्ड हैव यू एवर सीन दैट यू विश यू कुड अनसी, मतलब कुछ ऐसा आपने देख लिया जो आप सोच रहे हो कि आपने ना ही देखा होता। इफ यू थिंक कुछ ऐसा हो कि यार नहीं देखना चाहिए था, डेफिनेटली यूज्ड कॉन्डम्स, मतलब जो ऐसे पड़ी रहती है रस्तों में, आप कभी कूड़े वूड़े के आसपास, वैसे ही मैंने ना ऐसे रस्तों में भी देखी हुई हैं। मतलब आई डोंट नो, देख के बड़ा अजीब सा हो जाता है, और वो ऐसी चीज़ होती है कि यार ना ही देखी होती, इधर उधर देख लिया होता। सो दैट इज द ओनली आंसर। नेक्स्ट किसी ने पूछा आर यू वीगन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। आई एम वेजिटेरियन, आई एम प्योर वेजिटेरियन। अभी मैं अंडा या फिर जो भी नॉन वेज एंड ऑल होता है मैं नहीं खाती हूँ। माई मदर फॉलो अ गुरु, तो मेरी बचपन से ना उन्हीं के छत्र छाया में अपब्रिंगिंग हुई है, एंड मैं उन सबसे काफ़ी दूर हूँ। मैं मैक्स टू मैक्स मैंने एग वाला केक खाया हुआ है, काफ़ी
काफ़ी बार मैं खा भी लेती हूँ, क्योंकि आप कहीं कहीं जाते हो वहाँ पे एगलेस अवेलेबल ही नहीं होता, तो वो मैं खा लेती हूँ। मैं इतनी वाली वो नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी ये वो, तो मैं 100% प्योर वेजिटेरियन अपने आप को नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैं कभी कभी एग वाला केक खा लेती हूँ, बट अदरवाइज आई एम वेजिटेरियन। मैं ऐसे डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एग या फिर नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाती हूँ। Someone has asked the lowest phase in your life which you cannot forget in your entire life and your deepest secret nobody know. आई थिंक डीपेस्ट सीक्रेट तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है कि मुझे कुछ बताना चाहिए, बट आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर दैट माई फादर इज़ नो मोर। मैंने काफ़ी बार बताया भी हुआ है, एंड दैट इज़ प्रोबेबली द लोएस्ट फेज। वो फेज़ मैंने डिस्कस नहीं किया कि वो कब हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि ऐसे खुद बताना चाहिए। अब ऑब्वियसली इफ़ यू आर आस्किंग तो आई कैन शेयर इट। सो वी लॉस्ट आवर फादर ड्यू टू कैंसर, एंड उनकी डेथ हुई थी ड्यूरिंग माई 12 बोर्ड्स। लिटरली मेरे बोर्ड एग्जाम के 2 दिन पहले, फिजिक्स का मेरा बोर्ड एग्जाम था 12th का, एंड 2 दिन पहले उनकी डेथ हुई थी। आई स्टिल रिमेंबर मैं फिजिक्स एग्जाम दे रही थी, लिटरली माई आईज वर टीयरिंग डाउन, और मैं लिख रही थी शीट पर भी आंसू गिर रहे थे, मतलब हाथ भी हल्का हल्का शिवर कर रहा था। मतलब जो मेरा पूरा 12 बोर्ड्स का जो पूरा था ना, प्रैक्टिकल से लेके थ्योरी के भी जितने पेपर थे उस टाइम इतनी डेथ्स हुई थी। उसके बाद जब नेक्स्ट वीक मैथ्स का पेपर आया, तो उससे भी 2 या 3 दिन पहले मेरे मेटर्नल ग्रैंडफादर जो मेरे नाना थे उनकी डेथ हो गई थी। तो द होल थिंग वॉज जस्ट, मतलब इतना लो पॉइंट था ना। मैं स्टिल पढ़ती थी, मैंने काफ़ी तैयारी ना पहले भी करके रखी थी, बट स्टिल आई थिंक मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था। मुझे अभी भी लगता है, पता नहीं मेरे इतने कैसे मार्क्स आ गए। आई थिंक आई जस्ट फील कि मैं ब्लेस्ड थी। आई स्टिल रिमेंबर मेरे फादर जैसे कबूतर को बेसिकली जैसे दाना डालते हैं ना छत पे जा जाके, तो दाना वो काफ़ी डालते थे, एंड कबूतर बहुत आते थे। आई स्टिल रिमेंबर उनकी डेथ वाले दिन भी बहुत सारे कबूतर आके छत पर बैठ गए थे। एंड मैं जब बोर्ड्स देने जाती थी ना, जिस स्कूल में मेरा था सेंटर, वहाँ पर जैसे ही पेपर स्टार्ट होता था, बाहर से कबूतर आता था और अलमारी के ऊपर बैठ जाता था। कोई टीचर उसको कुछ नहीं कहती थी, हम भी कुछ नहीं कहते थे। वो आता था, थोड़ी देर बैठता था, चला जाता था। और लिटरली हर एक पेपर में ऐसा हुआ है कि इंसिडेंट हुआ है, एंड आई जस्ट फेल कि समथिंग इज़ देयर, कि ही इज़ वॉचिंग मी इन सम सेंस। एंड मेरा रिजल्ट आया था 27 मई को। 27 मई को मेरा बर्थडे भी होता है। सुबह सुबह मेरा रिजल्ट आना था, मैं सारी रात नहीं सोई थी, बिकॉज 12th बोर्ड्स का वो रिजल्ट होता है, और अगर वो रुइन हो गया ना, मतलब आगे का तो सब गया। एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरी मदर ने बोला था, ठीक है कंपार्टमेंट आई, फेल हुई, कुछ नहीं होता बेटा, हम आपको दोबारा वो करवाएंगे, कुछ नहीं होता, मत सोचना, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि क्या पूरा फेज रहा था। एंड व्हेन द रिजल्ट केम, आई स्कोर्ड बेस्ट ऑफ 4, 90.25 मेरा बेस्ट ऑफ 4 स्कोर था। 89 मेरी टोटल परसेंटेज थी, एंड आई वॉज सुपर हैप्पी। आई स्टिल रिमेंबर माई मदर हैज़ ऑलमोस्ट टीयरी आइज कि इतना कैसे कर लिया। आई डोंट नो, आई थिंक आई लिटरली फेल्ट दैट टाइम कि ब्लेसिंग भी कुछ चीज़ होती है। आप प्रिपरेशन करो, पढ़ाई करो, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है किसी का हाथ आपके ऊपर होता है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हो। मैं कहती हूँ लोग चले जाते हैं, बट देयर सोल इज़ ऑलवेज विद अस समवेयर डाउन द लाइन। आई नो कोविड की वजह से काफ़ी लोगों ने अपने फैमिली में डेथ देखी है, खोया है लोगों को। अभी इनिशियली आपको काफ़ी लोनली फील होता होगा, लेकिन आगे जा जाके आपको ऐसा फील होगा कि देयर सोल इज स्टिल विद यू, आपके साथ है। आपको एक तरह से प्रोटेक्टेड फील होगा उनकी वजह से। डेफिनेटली फील कि किसी का हाथ आपके सर के ऊपर है, एंड यू आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ इट। सो या मैं थोड़ा सा भी अपना मूड ठीक करके आती हूँ और मैं फिर आगे क्वेश्चन बताऊँ। ओके, बैक टू स्पाइसी Q&A। स्पाइसी बोला था लेकिन थोड़ा सा इमोशनल हो गया। नेक्स्ट किसी ने पूछा, हैव यू एवर स्नीक्ड आउट एट नाइट टू मीट समवन? द आंसर इज नो। लिटरली मैंने बोला था मेरी काफ़ी बोरियत वाली ज़िंदगी है। मैं तो उल्टा रात को ज़्यादा जाती भी नहीं हूँ। लाइक अगर आपको इवनिंग टाइम में मुझे कुछ कहीं जाना है, तो मैं सबको बोलती हूँ मुझे 5-6 बजे का टाइम दो यार। ये रात को 8-9 बजे निकलने का सेंस मुझे समझ नहीं आता है, मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं चाहे दिन में निकल जाऊँगी, रात को 10-11-12 मैक्स तक वापस आना होता है, बिकॉज उससे ज़्यादा तो फिर यार डेडलाइन होती है। 10-11-12 भी काफ़ी हो जाते हैं, ठीक है, देसी फैमिलीज़ में। बट स्नीक्ड आउट वाला सीन मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। मैं हमेशा जाती हूँ तो मैं बता ही देती हूँ यार मैं कहाँ जा रही हूँ। बैटरी लो होने वाली है, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन है, आई डोंट नो मैं कैसे आंसर करूँगी। टेल अस अबाउट योर एक्स बॉयफ्रेंड। मेरा कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है। एंड ऑफ द स्टोरी, सिंस योर बेस्ट फ्रेंड इज माई कजन, विल यू एवर मीट मी? वाई नॉट यार, बट मुझे बताना कौन सी बेस्ट फ्रेंड, आई डोंट नो। नेक्स्ट किसी ने पूछा है शादी कब कर रहे हो? मैंने आंसर ऑलरेडी दे दिया है। नेक्स्ट किसी ने पूछा है बेस्ट एंड वर्स्ट यूट्यूबर यू हैव इंटरेक्टेड विद? मैं किसी से अभी तक नहीं मिली हूँ, और पर्सनली मुझे लगता है चैट पर या फिर नॉर्मल टेक्सटिंग पर प्रिटेंड करना काफ़ी ईजी होता है। हमें नहीं पता सामने वाले का इंटेंशन क्या है, कैसे वो बात कर रहा है। आप फेक थोड़ा बहुत कर सकते हो, तो इसका आंसर मैं तभी दूंगी जब मैं किससे पर्सनली मिलूंगी, मैं उनसे इंटरेक्ट करूंगी, तब मुझे पता चलेगा वो वाइब कैसी है। सो इसका आंसर तो मैं अभी दे ही नहीं सकती कि बेस्ट कौन है वर्स्ट कौन है। तो दीज वर ऑल द मेजर स्पाइसी क्वेश्चन जो मैंने आंसर कर दिए हैं। बाकी सारे रिपीटेटिव हैं तो मैंने नहीं बोले। बैटरी लो होने वाली है, सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो कहीं ना कहीं
एंटरटेनिंग, आई वुड से, नॉट इन्फॉर्मेशनल। आज इन्फॉर्मेशन का कोई ज्ञान नहीं था इस वीडियो के अंदर, बट इफ यू लाइक इट गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगर आपको ऐसे स्पाइसी Q&A या फिर कोई भी तरह के Q&A देखने और देखने या फिर नहीं देखने, टॉपिक क्या होना चाहिए उसका, वही मुझे बताओ। मुझे नेक्स्ट कशी का ज्ञान जो मैं करती हूँ सीरीज, उसका टॉपिक भी बताओ कि मुझे किसके ऊपर करना चाहिए। और अगर आपको ऐसे Q&A का पार्ट होना है देन यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। गो टू माई इंस्टाग्राम kashika.chauhan। वहाँ पर जब भी मैं Q&A वाले जो क्वेश्चन टैग डालूंगी ना, वहाँ पर अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, ज़्यादा ईजी रहता है, मैनेजेबल रहता है। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।